सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हाल ही में अरब देशों से बहुत सारे हिंदू भाई बहनों को नौकरियों से निकाला जा रहा है और उनको वापस अपने घर पर भेजा जा रहा है। आखिर अरब देशों में भारत को लेकर इतना गुस्सा क्यों है और भारत के हिंदू भाइयों को नौकरियों से क्यों निकाला जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी के दो प्रवक्ताओं की वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री से किसी दूसरे देश ने सार्वजनिक तौर पर सामने आकर माफ़ी मांगने को कहा है। यानी कि पहली बार किसी और देश ने ये कहा है कि भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के सामने आए और वो सबके सामने माफ़ी मांगे। अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए और हमारे देश भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपमान की बात है। ये किस वजह से हुआ है? सिर्फ बीजेपी के दो प्रवक्ताओं की वजह से, जिन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, यानी कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में गलत सलत बोला है। इस बात से अरब देशों में खासा गुस्सा है। इसलिए अब अरब देशों से चाहे वो कतर हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, हमारे हिंदू भाई बहनों को नौकरियों से निकाला जा रहा है और उनको अपने घर पर भेजा जा रहा है। भारत के खिलाफ अरब देशों ने एक मुहिम चला दी है कि भारत के जो भी हिंदू अरब देशों में नौकरी कर रही हैं उन सबको वापस घर भेज दिया जाए और भारत से रिश्ता और नाता खत्म कर लिया जाए। एक अरब शेख ने तो साफ तौर पर ट्विटर पर आकर यह ऐलान कर दिया है कि उनके अंडर जितने भी भारत के हिंदू काम कर रहे थे, नौकरी कर रही थी, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है और उनको उनके पासपोर्ट लौटाकर घर भेज दिया गया है। इसके बाद में यह हंगामा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि हाल ही में नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा है और नवीन जिंदल ने क्या बोला है और कार्रवाई के नाम पर अब तक इनके साथ में क्या हुआ है। अगर आपको मालूम नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ इनको पार्टी से निकाला गया है, यानी कि बीजेपी से बर्खास्त किया गया है। लेकिन इस बात को जानकर अरब देशों का कहना है कि क्या आपकी पार्टी कोई बहुत बड़ी चीज़ है? क्या आपकी पार्टी कोई बहुत बड़ा पद्म विभूषण है जो आपने इनको पार्टी से निकाल दिया और इनको सज़ा हो गई? अरब देशों का कहना है कि बाकायदा इनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो आपके भारत का कानून कहता है उसके हिसाब से इनको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इसलिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ इनको पार्टी से निकालने से काम नहीं चलेगा। इस बात को देखते हुए अरब देश आग बबूला हो गए हैं। कतर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मोदी को दुनिया के सामने आकर सार्वजनिक तौर पर सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बात भाजपा के दो प्रवक्ताओं की है और ये वही भाजपा है जिससे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए जिम्मेदारी भी भाजपा की और मोदी की बनती है। ये कहते हुए कतर ने मोदी और इन प्रवक्ताओं की निंदा की है। इसके बाद में अरब देशों में हंगामा और ज़्यादा बढ़ने लगा है। इसी बीच सऊदी अरब के एक और बहुत बड़े शेख हैं जिनका नाम है आलिया जवाल, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो लिखते हैं कि मेरे पास में बहुत सारे भारतीय कामगारों के निवास परमिट थे। उनमें जितने भी भारत के हिंदू लोग थे, मैंने उन सब का बकाया पैसा टिकट के साथ में दे दिया है, यानी कि मैंने उन सब का हिसाब कर दिया है और उनको वापस उनके घर भेज दिया है। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं भारत में बनी सभी चीज़ों का बहिष्कार करता हूं और आज के बाद में भारत से कभी भी और किसी भी तरह का कोई सौदा नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरा भारत को लेकर विश्वास कमज़ोर हो गया है। और यही नहीं, सभी अरब देशों ने, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो या सऊदी अरब हो, सब ने पहले ही भारत को साफ तौर पर चेतावनी दे दी थी कि वो इन दोनों पर कार्रवाई करे, वरना वो भारत के साथ में बहुत सी चीज़ों पर पाबंदी लगा देंगे। क्योंकि बात अब ज्ञानवापी मस्जिद की नहीं है, बात अब ताजमहल की नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो बीच में नहीं आती, मगर बात अब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इसलिए अब हम चुप नहीं रहेंगे। इस तरह से अब यह मामला दुनिया भर के मुसलमानों में फैलता जा रहा है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इन दोनों प्रवक्ताओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उनको जेल में डाले।